गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिजीत माझी आपको निफ्टी में आज प्राइस एक्शन क्लास में लेके जाता हूँ। देखिए, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि ये जो मूव है 90 डिग्री का रैली है तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। तो देखिए, आज ही सुबह में ही आपका जो फॉल आया था 5 मिनट का, अगर कैंडल ले लेंगे, देखिए कल का क्लोजिंग है ए और आज का ओपनिंग है ए, मतलब फ्लैट ओपनिंग किया था मार्केट एकदम से कल के क्लोजिंग के पास ही, उसके बाद शार्प फॉल। और हम लोगों ने जो इंट्राडे में टारगेट का मार्किंग करके रखे थे वो था इस डोजी का अपर वीक, तो उसको अचीव किया और लोअर वीक्स का भी अभी टच कर दिया। लेकिन एक बात देखिए कैंडल को बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, अभी चार्ट क्लियरली दिख रहा है आपको। अभी ये वाला जो कैंडल था, इसको क्यों हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यही टारगेट रहेगा इंट्राडे में, क्योंकि ये एक ऐसा कैंडल है जो न्यूट्रल कैंडल, मतलब देखिए एक कैंडल को अगर सही तरह से आप देखेंगे, बॉडी साइज तो है थोड़ा सा, लेकिन ये डोजी टाइप का कैंडल है। डोजी का मतलब है एक ऐसा अपर विक लोअर विक और छोटा सा एक बॉडी साइज ऐसा करके, मतलब बायर और सेलर जो नीचे से लेके जा रहा है वो है बायर, जो बाई कर रहा है, और जो ऊपर से पुश कर रहा है नीचे की तरफ वो है सेलर। और इधर में क्या हुआ, बायर और सेलर बिल्कुल मतलब इक्वल हो गया था, तभी इतना डिमांड इस कैंडल में आ गया था कि नेक्स्ट डे इसको टच करने के बाद ही ऊपर अपर मूव हो गया एंड उसके बाद एक 90 डिग्री रैली हो गया। तो इसी की वजह से हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि ए वाला कैंडल का हाई हम लोगों का टारगेट रहेगा। लेकिन देखिए, इस कैंडल में इतना डिमांड पड़ा हुआ था कि आज सुबह में 1 घंटे का कैंडल में फास्ट 1 आवर में कैंडल टच हो गया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन उसी जोन में, उसी एक इस डोजी को मतलब ब्रेक डाउन कर नहीं पाया निफ्टी 50। और सेलर्स कहना ही बेहतर होगा। तो ये आप, मुझे लग रहा है अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस कैंडल का डिमांड क्या था और इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब अगर आप लोग ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट किसी स्टॉक में मिलता है तो आप उसको अच्छे तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम में जब एक कैंडल का हाई टच हुआ, उसके बाद मैक्सिमम ये लो तक गया, उसके बाद एक राइज किया था, वो राइज सर्टेन राइज था। मतलब कोई अगर इस डिमांड को पहचान लेता है और इधर एक छोटा सा लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके 10-15-20 पॉइंट विद इन सर्टेन मिनट्स, मतलब 10-15-20 मिनट के अंदर बुक करके जा सकते हैं। और ये जो 10-20 पॉइंट का बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर आप लोगों को मालूम है तो। देखिए, फिलहाल हम लोग निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करते हैं प्राइस एक्शन के बिहाफ में। देखिए आज क्या हुआ, आज 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आ जाएंगे तो देखेंगे क्या, एक फास्ट टाइम आवर में फॉल हुआ था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन है, ये वाला जो एक लोअर लाइन है और ये एक अपर ट्रेंड लाइन होगा। अभी ये वाला जो अपर ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो रहा है, इसको हम लोग फॉल नहीं कह सकते,
क्योंकि आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए, इस ये फॉल नहीं है मार्केट का, ये वाला कंसोलिडेशन ही है। और थोड़ा थोड़ा करके बायर्स खरीद रहे थे और सेलर सेल कर रहे थे, लेकिन ये सेलिंग नहीं है मार्केट में। क्योंकि सेलिंग होता है ऐसा, देखिए सेलिंग होगा ऐसा, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, पैनिक क्रिएशन होना चाहिए सेलिंग में, तभी सेलिंग एक्टिवेट होता है। लेकिन इसमें जो है ये सेलिंग नहीं है, ये कंसोलिडेशन ही है पूरा। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखेंगे कि लास्ट कैंडल को एंगल करते हुए एक बॉडी साइज कैंडल हुआ है, मतलब मार्केट में बियरिशनेस है, अभी मार्केट बुलिश नहीं है। और ये जो रेंज हम लोगों ने वीकली चार्ट एनालिसिस में मार्क किया था, ये वाला रेंज अपर साइड एंड ये वाला रेंज लोअर साइड, ये रेंज अभी भी इंटैक्ट है और इसके अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर सुबह में मार्केट फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आज का जो डे लो है, आज का डे लो मतलब ये जो लो है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट वीक है, तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी है वीकनेस की तरफ ही। तो हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड, मतलब सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 24,000। 24,000 क्यों है? क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। हाँ, तो उधर में सबसे ज़्यादा पुट राइटर होगा, तो सपोर्ट भी उसी लेवल से आएगा। उससे पहले एक सपोर्ट लेवल है 24,070। तो अभी क्या है, एक चीज़ आप लोग अच्छे तरह समझ लीजिए कि मैंने आपको वीकली चार्ट में एक चीज़ सिखाया था कि देखिए ये कंसोलिडेशन जोन है जो फॉल नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया। ये वाला एक रेंज मार्क कर लीजिए आज का डेली टाइम फ्रेम में 5। तो ये कंसोलिडेशन जोन होने के बाद अगर लो ब्रेक हो जाता है तो तुरंत शॉर्ट करना नहीं है, ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि ये ट्रैपिंग हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन बायर्स का एक नेचर है। लेकिन इधर में शॉर्ट ट्रेड हम लोग छोटा टारगेट के लिए फॉर 2470 के लिए इसलिए ले सकते हैं क्योंकि लॉन्गर व्यू, मतलब आपका डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है, सिर्फ आवरली कैंडल में एक कंसोलिडेशन हुआ है, तो छोटा एक टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, तो आप शॉर्ट मत कीजिए। लेकिन आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि जब भी मार्केट इस लेवल को टच करेगा, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल टच करेगा और आपको उधर में कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखाई देता है, तो आप थोड़ा लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ आज का डे लो, और उसके बाद ये वाला टारगेट, ये जो टारगेट है। लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो तुरंत लॉन्ग का ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट पूरा ही नेगेटिव है। तो पहले 1 आवर सस्टेन होने दीजिएगा गैप अप होने के बाद। उसके बाद अगर वो जो हाई लग गया 1 आवर कैंडल का, उसका अगर हाई ब्रेक होता है तभी लॉन्ग का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट तो पूरा एकदम कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे से बायर ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है और ऊपर से सेलर मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। फिलहाल अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम में
जो है आपका एक कॉन्सलेशन हुआ है, तो इसके बिहाफ में। और एक कैंडल है, एक चीज़ देखिए, ये जो एक कैंडल था बॉडी साइज 1 आवर, और उसके बगल में जो है एक, इसको भी हम लोग डोजी पकड़ सकते हैं। ये डोजी का जब हाई ब्रेक हुआ तो कितना बड़ा मोमेंटम आपको मिला। इस जस्ट 24,200 पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर फॉर कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो 24,200 से एकदम 24,500, मतलब 300 प्लस का मूव आप लोगों ने देखा। तो ये जो जोन है ना, ये वाला पूरा बाइंग का जोन है। इधर इस कैंडल में बड़ा डिमांड अभी भी है, तो नीचे से बायर एक्टिव है अभी, और ऊपर से सेलर। आपको तो मालूम ही है, आप कॉन्टिन्यूसली एक वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अभी प्राइस एक्शन में आपको इतना एबिलिटी हो जाएगा, आप अच्छे तरह से पकड़ पाएंगे। और इस चैनल को आप ऐसे ही आप फॉलो करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, तो आप जल्दी ही 1-2 महीने में इतना सक्षम हो जाएंगे अपने आप, तो आप मार्केट का मूव अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको कैप्चर कैसे करना है वो भी मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, तो आप इसको वॉच कीजिए। और एक चीज़ है, ये जो प्राइस एक्शन मैं सिखा रहा हूँ वो अच्छी तरह से आप लोग एक डायरी और पेन में नोट डाउन करके रखिए, नहीं तो आप अगर भूल जाएंगे तो आपको लाइव ट्रेडिंग में दिक्कत हो सकता है। और छोटा छोटा करके एक ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको मार्केट का सेंटीमेंट के बारे में पता चलता है, और मार्केट कैसे आपको आपके साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है, हाँ, ये भी आपको पता चलेगा। तो फिलहाल गाइस, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक कंसोलिडेशन जोन है। आपको ये किसी जगह में बुक में मिलेगा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल है, हाँ असेंडिंग ट्रायंगल है। तो लेकिन क्या हुआ, तो ये एक लेकिन कंसोलिडेशन जोन ही है, और इसमें बायर का साइन दिख रहा है। देखिए बायर का साइन कैसे पता चलता है, देखिए सभी जो कैंडल है उसमें लोअर विक बड़ा है, अपर विक नहीं है, तो थोड़ा सा है, तो ज़्यादा लोअर विक है, मतलब इधर बायर्स ही है जो इस प्राइस को इधर रोक के रखा है। ठीक है, तो अभी अगर ब्रेक हो जाता है तो तुरंत शॉर्ट मत कीजिए। सेफ ट्रेडर है आप लोग, नया ट्रेडर है मार्केट में, तो छोटा छोटा मूव कैप्चर करने की ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले अच्छी तरह से ब्रेक हो जाने दीजिएगा। अगर उसके बाद प्राइस अगर इस जोन के अंदर, ये जो मैं लेवल मार्क किया ना, इसको आप लाइन से मार्क कर सकते हैं, उस जोन के अंदर आके क्लोजिंग दे देगा और थोड़ा 5-10 मिनट रुकेगा, तो आप एक छोटा लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला टारगेट ए और सेकंड टारगेट ए। ठीक है, तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ है, ये जो आप लोगों ने अभी सीखा प्राइस एक्शन, मैं जो डेली आपके लिए क्लासेस कर रहा हूँ, वो अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और एक बात है कि ये जो वीडियो है और पूरा ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें जो लेवल मार्क किया गया है वो उस लेवल में आपको अगर ट्रेड लेना है तो पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उससे भी पहले डिस्कस करने के बाद ही ये ट्रेड लीजिएगा।